जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं मीनाक्षी ओम श्री रेसिपी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ राजस्थान के बहुत ही प्रसिद्ध गुड़ बाजरे के कद की रेसिपी। फ्रेंड्स, सर्दियों में गुड़ और बाजरे का सेवन बहुत ही पौष्टिक होता है। ये बहुत ही हेल्दी होते हैं। गुड़ में ढेर सारा आयरन होता है। ये हमारे शरीर में कई रोगों को खत्म करता है। ये शरीर में कई पोषक तत्वों को पूरा करता है। साथ ही ये शक्ति और ऊर्जा प्रदान करता है। गुड़ में विटामिन ए, बी भरपूर मात्रा में होता है। फ्रेंड्स, बाजरा भी बहुत ही पौष्टिक होता है। इसमें कई सारे मल्टीविटामिन होते हैं। इसमें कैल्शियम, आयरन, फाइबर, मैग्नीशियम, जिंक भरपूर मात्रा में होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं स्वादिष्ट पौष्टिक गुड़ बाजरे के कद बनाना। लेकिन फ्रेंड्स, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। हाँ, मैंने लिया है 2 कप बाजरे का आटा जो वजन में लगभग 500 ग्राम के करीब है। अब इसमें ऐड करेंगे सूजी। यहाँ मैंने 100 ग्राम सूजी ली है। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन्हें अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें ऐड कर देंगे मेल्टेड घी। यहाँ मैंने 100 ग्राम घी लिया है। बाजरे और सूजी में घी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हमें नॉर्मल डो तैयार करना है। हमें डो को ना तो ज़्यादा टाइट रखना है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डो रखना है। हम एक नॉर्मल डो तैयार करेंगे और पानी एकदम से बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। हमें थोड़ा थोड़ा करके ही पानी ऐड करना है। अब फ्रेंड्स, हमें आटे को 1-2 मिनट तक अच्छे से इस तरीके से मसलना है और आटे को हाथों की सहायता से मसल के बिल्कुल चिकना करना है। अब फ्रेंड्स, हम यहाँ एक कढ़ाई लेंगे और उसमें घी गर्म करने के लिए रख देंगे। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा बाजरे के आटे को हम फिर से अच्छे से मसल लेंगे और उसके बाद हम उसकी छोटी छोटी लोइयां तैयार करेंगे। आटे को फ्रेंड्स इस तरीके से हथेली की सहायता से हमें अच्छे से मसल के चिकना कर लेना है। अब फ्रेंड्स देखिए, ये एक स्मूथ डो तैयार हो गया है। इसमें से हम थोड़ा सा पार्ट लेंगे आटे का और इस तरीके से हम मुट्ठी भर जितना हमें आटा लेना है और उसे इस तरीके से हमें उंगलियों की सहायता से प्रेस कर देना है। इसे हम मुठिया कहते हैं, यानी कि मुट्ठी भर हमने आटा लिया और ये मुठिया तैयार कर लिया है इस तरीके से। इसी तरीके से हम सारे मुठिए तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, घी अच्छा गर्म हो गया है। अब इसमें मुठिए डाल के तल लेंगे। शुरू में गैस की फ्लेम हमने हाई रखी है डालते वक्त। उसके बाद हम गैस की फ्लेम को स्लो टू मीडियम कर देंगे और उसी के बीच में हम इसे तलने देंगे। और लास्ट में जब ये बादामी कलर के हो जाएंगे, गोल्डन सुनहरे कलर के हो जाएंगे, उसके बाद हम गैस की फ्लेम 1 मिनट के लिए हाई कर लेंगे और उसके बाद हम हमारे मुठिए निकाल लेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे ही हमें इन्हें तलना है फ्रेंड्स, ताकि इनकी अंदर तक सिकाई हो सके। अगर फ्रेंड्स आप घी में फ्राई करके नहीं बनाना चाहते तो जैसे हम बाटी सेकते हैं उस तरीके से भी हम बाटी कुकर में इस तरीके से छोटी छोटी बाटियां बना के भी इन्हें सेक के और फिर बना सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे मुठिए अब हल्के गोल्डन सुनहरे होने लग गए हैं। अब हम गैस की फ्लेम हाई कर देंगे 1 मिनट के लिए और हिलाते हुए इन्हें 1 मिनट और तल लेंगे और बादामी कलर होने तक इन्हें तलेंगे और उसके बाद हम इन्हें निकाल लेंगे। और इसी तरीके से हम सारे मुठिए तल के तैयार कर लेंगे। और फ्रेंड्स, जो हमने कढ़ाई में मुठिए डाले हैं उन्हें तलने के लिए हमें 8 से 10 मिनट का समय लगा है। इन मुठियों को हम हाथों की सहायता से मसल के इस तरीके से तोड़ के, जितना हम इसे कर सकते हैं हाथों से उतना तोड़ के इसका पाउडर तैयार कर लेंगे। और जो बाकी मोटे मोटे बचेंगे उन्हें हम ग्राइंडिंग जार में ग्राइंड कर लेंगे। बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाएंगे, हल्का दरदरा रखेंगे और उसे भी हम छलनी से छान लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, जितना हाथों की सहायता से हमने इसको मसल के इसको छान लिया है, ये नीचे देख रहे होंगे ये बिल्कुल पाउडर नहीं है और ये एक बूरे की फॉर्म जैसा है। बाकी बचे मोटे टुकड़ों को हम ग्राइंडिंग जार में ग्राइंड कर लेंगे और उन्हें भी हम छलनी की सहायता से छान लेंगे और इसी तरीके से सारे मुट्ठी को बूरे की फॉर्म में तैयार कर लेंगे। अब फ्रेंड्स, एक पैन लेंगे और उसमें 1 टेबल स्पून घी डाल देंगे और उसे गर्म होने देंगे। घी गर्म हो जाने के बाद हम इसमें डाल देंगे 100 ग्राम सफ़ेद तिल और इन्हें हम स्लो टू मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट तक रोस्ट कर लेंगे, हल्का सुनहरा होने तक। हम सभी जानते हैं तिल भी हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। इनमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत अधिक होते हैं जो हमारे शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है, तनाव को कम करने में सहायक होता है। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ई होता है, कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित करता है, हार्ट के लिए भी ये हेल्दी होता है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे तिल हल्के सुनहरे हो गए हैं, इनमें हल्की सी खुशबू आने लग गई है और चटकने की आवाज़ भी आने लग गई है। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी पैन में हम 1 टेबल स्पून बादाम कतरन और
1 टेबलस्पून चिरौंजी ले लेंगे और उन्हें भी हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है फ्रेंड्स, अगर आप नहीं डालना चाहते तो न डालें। यहाँ मैंने केवल इन्हें गार्निशिंग के लिए यूज़ किया है। आधे से 1 मिनट इन्हें सिम फ्लेम पे रोस्ट करने के बाद इन्हें भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। फ्रेंड्स अब उसी पैन में हम यहाँ डालेंगे 2 टेबलस्पून घी और उसे मेल्ट होने देंगे। फ्रेंड्स यहाँ मैंने लिया है 400 ग्राम गुड़, जिसे हमने कद्दूकस कर लिया है। इसे बारीक बारीक पीस के भी हम डाल सकते हैं, लेकिन हमारे पीसेस बिल्कुल बारीक हों तो ज़्यादा अच्छा हो। घी मेल्ट हो जाने के बाद अब उसमें हम डाल देंगे कद्दूकस किया हुआ गुड़। उसे मेल्ट होने और एक उबाल आने तक पकाएंगे। फ्रेंड्स बारीक बारीक करके गुड़ या कद्दूकस करके डालने से एक तो ये होगा कि ये जल्दी से मेल्ट हो जाएगा, और दूसरा अगर हम मोटे मोटे पीसेस डाल देंगे तो ये कड़वा होने का इसमें डर रहेगा और कड़क होने का भी, इसलिए हमें इसे बारीक बारीक या कद्दूकस करके ही डालना है। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा घी अच्छे से मेल्ट हो गया है, बस इसमें हल्का सा एक उबाल आ जाए उतना ही हमें इसे गरम करना है। जब तक घी में उबाल आ रहा है सिम फ्लेम पे, तब तक हम अगली तैयारी कर लेते हैं। हमारे बाजरे के बूरे में अब डाल देंगे हमारे रोस्ट किए हुए तिल। 1 टेबलस्पून तिल बचा के रख लेंगे ताकि हम इसे ऊपर से गार्निश कर सकें बाद में। तिल डालने के बाद अब इसमें डाल देंगे इलायची पाउडर। यहाँ मैंने आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर लिया है और आधी छोटी चम्मच लेंगे हम जावित्री पाउडर। जावित्री पाउडर डालने से फ्रेंड इसका टेस्ट और इन्हेंस हो जाएगा हमारे बाजरे के कद का। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारे गुड़ में एक उबाल आ गया है, अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इस गुड़ को भी हम बाजरे के बूरे में मिक्स करेंगे। गुड़ और बाजरे के मिक्सचर को हम एक साथ कर लेंगे, यानी कि इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गुड़ बाजरे के मिक्सचर को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इस तरीके से एक ट्रे लेंगे या कोई भी थाली ले लें और उसे हम अच्छे से घी से ग्रीस कर लेंगे चारों तरफ से। यहाँ मैंने ट्रे और थाली दोनों में इस मिक्सचर को जमाया है, तो यहाँ मैं थाली को भी ग्रीस कर लूँगी घी से। तो हम गुड़ और बाजरे के मिक्सचर को ट्रे और थाली में जमा देंगे। फ्रेंड्स यहाँ हम अपने अकॉर्डिंग कितना हमें मोटा या पतला कद रखना है उसके अकॉर्डिंग हम ट्रे और थाली में मिक्सचर फैला देंगे और उसे अच्छे से सेट कर देंगे इस तरीके से दबा दबा के चारों तरफ से। तो हम इसी स्पैचुला की मदद से या किसी भी कटोरी की उल्टी साइड की तरफ से हम इसे अच्छे से दबा के सेट कर देंगे। जो फ्रेंड्स हमने बादाम कतरन, चिरौंजी और तिल रखे थे उन्हें इस तरीके से फैला देंगे और कटोरी की सहायता से अच्छे से दबा देंगे। यहाँ मैंने दूध में 15-20 केसर के धागे भिगो रखे थे, उनका इस तरीके से दूध का छिड़काव कर देंगे, या हम पानी में भिगो के भी उसका भी इस तरीके से इस पे छिड़क देंगे। अब हम आधा घंटे के लिए कद को सेट होने के लिए रख देंगे। अगर हमें जल्दी है फ्रेंड्स तो हम इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं 15 मिनट के लिए, और इसी तरीके से हम थाली में भी जमा देंगे। 10-15 मिनट के बाद फ्रेंड्स अब इसमें कट लगा के रख देंगे। कट आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा चौड़े कितने रखने हैं, लंबे कितने रखने हैं उसके अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। आधा घंटा हो गया है फ्रेंड्स, अब हम हमारे कद को देख लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स हम इस तरीके से इन्हें कर रहे हैं, ये इजीली निकल रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे कद बनके हमारे तैयार हुए हैं। अब इनकी हम प्लेटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखा आपने राजस्थानी गुड़ बाजे के कद बनाना कितना आसान है। आप चाहें तो गार्निशिंग के लिए हम यहाँ पे जो बूरा होता है शक्कर बूरा, उससे भी हम गार्निश कर सकते हैं। ऊपर से घी डाल के हम और उस पर बूरा फैला दें, शक्कर बूरा, और उसके बाद हम अपने ड्राई फ्रूट्स या कुछ भी डाल सकते हैं। राजस्थान में ये बहुत ही फेमस है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से गुड़ बाजे के कद बनाइए, खाइए और अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर डालिए। मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, और जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय श्री कृष्णा।